इराक की सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की डकैती को इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरी में से एक माना जाता है। यह न केवल चोरी की मात्रा बल्कि इसके पीछे की साजिश, सत्ता संघर्ष और क्रूरता के कारण भी आज तक चर्चित है। चलिए इस अद्भुत और सच्ची घटना की गहराई में उतरते हैं। 2003 का समय था। इराक के आसमान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। अमेरिका और उसके गठबंधन सेनाओं ने इराक पर हमला कर दिया था। बगदाद की गलियों में बारूद की गंध और गोलियों की आवाजें आम हो गई थी। हर तरफ तबाही का मंजर था। सद्दाम हुसैन, जो दशकों से अपनी ताकत के बल पर देश पर राज कर रहा था, अब खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। अमेरिका की सेनाएं धीरे धीरे बगदाद की तरफ बढ़ रही थीं। सद्दाम जानता था कि अगर दुश्मन ने बगदाद पर कब्जा कर लिया तो उसकी सत्ता और दौलत दोनों खतरे में आ जाएंगी। उसकी नजरें न केवल अपनी ताकत बचाने पर थीं, बल्कि उन पैसों और सोने पर भी थीं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में जमा थे। रात के अंधेरे में सद्दाम ने अपने महल में सबसे भरोसेमंद बेटे कुसै हुसैन को बुलाया। यह वही कुसै था जो सद्दाम के सबसे करीबी सलाहकार और एक खतरनाक योजनाकार के रूप में जाना जाता था। सद्दाम ने अपने हाथ में एक साधारण कागज का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखा। यह पेपर तुम्हारे लिए एक हथियार है। इसे लेकर सेंट्रल बैंक जाओ और वहां की हर चीज अपने कब्जे में ले लो। सद्दाम की आवाज में सत्ता का रौब और भय दोनों साफ झलक रहे थे। कुसै ने आदेश को ध्यान से पढ़ा। उस कागज पर लिखा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की पूरी संपत्ति, डॉलर, दीनार, गोल्ड बार्स, सब कुछ तुरंत ट्रकों में लोड करके महफूज जगह पर पहुंचाई जाए। इस आदेश को राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम दिया गया। कुसै ने अपनी सुरक्षा टीम को बुलाया। यह 25 से 30 सबसे खतरनाक और वफादार गार्ड्स का समूह था। हर एक को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया। हमारे पास समय कम है, हमें तेजी और सटीकता के साथ काम करना होगा। कुसै ने तुरंत 3 बड़े ट्रक तैयार करवाए। यह ट्रक इतने बड़े थे कि उनमें लाखों डॉलर और सैकड़ों किलो सोना आराम से समा सके। जब कुसै का काफिला बगदाद की सड़कों से गुजरा तो लोगों ने खिड़कियों के पीछे से देखा। टैंक्स, सैनिकों और ट्रकों की कतार देखकर हर किसी के मन में डर था। किसी को नहीं पता था कि यह काफिला कहां जा रहा है और क्या करने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक, जो देश के आर्थिक तंत्र का दिल था, आमतौर पर कड़ी सुरक्षा में रहता था। यहाँ लाखों डॉलर की नकदी और बहुमूल्य सोना जमा था। लेकिन युद्ध के माहौल में बैंक का माहौल भी डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। बैंक के अधिकारी और कर्मचारी समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा। जब कुसै और उसका काफिला बैंक के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां पहले से तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आपको यहां आने की अनुमति नहीं है, गार्ड्स ने कहा। कुसै ने अपनी जेब से सद्दाम का लिखा हुआ आदेश निकाला। उसने गार्ड्स की आंखों में देखा और कागज को उनके सामने लहराया। यह आदेश देश के नेता का है, क्या तुम्हें इस पर कोई शक है? गार्ड्स ने आदेश को देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बैंक के अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। जैसे ही कुसै बैंक के वॉल्ट्स के पास पहुंचा, वहां तैनात अधिकारी और कर्मचारी डर से कांपने लगे। एक बुजुर्ग कर्मचारी ने हिम्मत करके कहा, यह सही नहीं है। कुसै ने गुस्से में बंदूक तानते हुए कहा, राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, डू एज आई से और यू विल रिग्रेट इट। आदेश सुनते ही बैंक के वॉल्ट्स खोले गए। वहां हजारों डॉलर की गड्डियां और सोने की छड़ें सजी हुई थीं। कुसै ने अपने गार्ड्स को तुरंत ट्रकों में सामान लोड करने का आदेश दिया। तेजी से काम करो, हमारे पास वक्त नहीं है, कुसै चिल्लाया। गार्ड्स और कर्मचारियों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। हर सेकंड कीमती था। इस वक्त तक लगभग आधे ट्रक भर चुके थे, लेकिन बाहर गोलियों और धमाकों की आवाजें बढ़ने लगी थीं। बगदाद की सड़कों पर अमेरिकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुसै ने अपने गार्ड्स से कहा, स्टे अलर्ट, इफ एनीवन इंटरफियर्स शूट देम। तीसरे ट्रक में सामान लोड होते ही कुसै ने सबको तेजी से बैंक छोड़ने का आदेश दिया। ट्रक के इंजन गरजने लगे और काफिला एक गुप्त रास्ते से निकल गया। कुसै और उसके गार्ड्स को मालूम था कि यह केवल एक चोरी नहीं थी, यह सत्ता बचाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन इस साजिश के कई राज अब भी अंधेरे में थे। क्या आपको लगता है कि सद्दाम और कुसै ने अपनी ताकत और पैसे को बचाने के लिए यह सही किया? कुसै हुसैन और उसकी टीम ने सेंट्रल बैंक से चोरी को अंजाम देकर भारी मनी और गोल्ड को ट्रकों में लाद दिया था। यह चोरी इतनी बड़ी थी कि इराक की पूरी इकोनॉमी का केंद्र तहस नहस हो सकता था। ट्रकों में भरे करोड़ों डॉलर और सैकड़ों किलो गोल्ड की चमक ने गार्ड्स और अधिकारियों की आंखों में भी लालच जगा दिया। जब कुसै का कॉन्वॉय बैंक से बाहर निकला तो बगदाद की सड़कों पर खौफ का माहौल था। अमेरिकी सेना बगदाद में घुसने की तैयारी कर रही थी और सद्दाम के आदेशानुसार यह दौलत अब बगदाद के महलों और गुप्त ठिकानों पर पहुंचाई जानी थी। कुसै ने कैश
और गोल्ड को छुपाने के लिए एक खुफिया रास्ते का इस्तेमाल किया। वह बगदाद के उपनगरों के रास्ते से महल तक पहुंचना चाहता था। We need to leave quickly. Enemy shouldn't get any clue about us. कुसै ने अपने ड्राइवर से कहा। लेकिन जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, डर का माहौल बढ़ता गया। अमेरिकी सेना ने शहर के मुख्य इलाकों में बॉम्ब्स गिराना शुरू कर दिया था। कुसै और उसकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है। इस चोरी की भनक बैंक के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को लग चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे यह बात बाहर पहुंचाई। कुसै हुसैन हैज रॉब्ड द बैंक। यह अफवाह बगदाद के हर गली कूचे में फैलने लगी। लोगों में रोष था, क्योंकि यह पैसा सिर्फ सद्दाम का नहीं था, यह देश का पैसा था। कुसै की सुरक्षा टीम को यह चिंता सताने लगी कि अगर ट्रकों का पीछा किया गया या रास्ते में किसी दुश्मन ने हमला किया तो यह चोरी बेकार हो जाएगी। कीप योर गन्स रेडी। इफ एनीवन कम्स क्लोज, शूट देम। कुसै ने आदेश दिया। ट्रकों में भरे मनी और गोल्ड की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अगर यह हाथ से निकल जाती तो सद्दाम का पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। कुसै की टीम में से कुछ गार्ड्स ने सोने और नकदी को देखकर लालच में आकर आपस में फूट डालने की योजना बनाई। Why should all this? Gold and money belong to Saddam. Why not take it for ourselves? एक गार्ड ने फुसफुसाते हुए कहा। यह अंदरूनी फूट जल्द ही एक खतरनाक खेल में बदल गई। कुसै के अपने लोग ही इस दौलत पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गए थे। अमेरिकी सेना का हमला। इस बीच अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा करना शुरू कर दिया। शहर के हर कोने में तबाही मची हुई थी। सद्दाम और उसके परिवार को छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब कुसै ने यह खबर सुनी तो उसे एहसास हुआ कि अब इस दौलत को बचाना आसान नहीं होगा। This money is now more of a problem for us. We have to hide it well. कुसै ने अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड से कहा। कुछ ही दिनों के भीतर चोरी की गई दौलत में से कई ट्रक गायब हो गए। यह स्पष्ट था कि कुसै की टीम के कुछ गार्ड्स ने ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया था और सोने और नकदी को बेचने की योजना बनाई थी। बगदाद के बाहर एक सुनसान इलाके में कुसै और उसकी टीम के बीच दौलत को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। गार्ड्स ने आपस में गोलियां चलानी शुरू कर दी। दिस मनी इज आवर्स, नो वन इज गोइंग टू डिलीवर इट टू सद्दाम, एक गार्ड चिल्लाया। इस खूनी संघर्ष में कुसै के कई वफादार गार्ड मारे गए। हालांकि कुसै खुद किसी तरह बच निकला। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सद्दाम हुसैन को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अमेरिकी सेना ने इराक पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। सद्दाम और उसके परिवार को छुपने पर मजबूर होना पड़ा। चोरी की गई दौलत का एक बड़ा हिस्सा कभी भी वापस नहीं मिला। कुछ गोल्ड और मोनी अमेरिकी सेना के हाथ लगी, जबकि बाकी दौलत का क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य है। इस चोरी ने न केवल इराक की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया, बल्कि सद्दाम के साम्राज्य को भी खत्म कर दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की यह चोरी इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक थी। यह न केवल दौलत की लालच की कहानी है, बल्कि सत्ता और शक्ति के लिए इंसान की हदों को दिखाती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह चोरी सिर्फ दौलत के लिए थी या इसके पीछे कोई और बड़ी योजना थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और ऐतिहासिक घटना लेकर आएंगे।